नमस्ते। मैं डॉक्टर अपार अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग लंग्स स्पेशलिस्ट एट आर्टस लंग्स क्लिनिक मेरठ। आज हम बात कर रहे हैं ब्रोंकियल एस्थमा, यानी हिंदी में बात करें तो दमा। दमा या ब्रोंकियल एस्थमा एक सांस संबंधी बीमारी होती है जिसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाना व सांस की नलियों का सकरण हो जाना, इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ बढ़ जाती है और हमें अन्य दिक्कत यानी छाती में भारीपन, सांस जैसी परेशानी होने लग जाती है। व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा? दमे के मरीज के जो सिम्टम्स या लक्षण होते हैं होता है, पहला सांस फूलना, दूसरा छाती में भारीपन महसूस करना, तीसरा मीठा मीठा सा दर्द कहीं यहाँ कहीं कमर के पीछे कहीं उल्टे हाथ की छाती में महसूस देना, लंबे समय की खांसी, सूखी खांसी जा नहीं रही सादी दवाइयों से, यानी दमे वाली खांसी जो कहलाती है, तीसरा साएं साएं सीटी जैसी आवाज़ आना जब सांस की नलियों में सूजन ज़्यादा आ जाती है तो इसको वीजिंग बोला जाता है। कुछ कॉमन या कहें वेग लक्षण होते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसी समय एकदम सांस फूल जाता है, जिसको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा कहते हैं। और कुछ होता है दवाइयों की वजह से, जैसे एस्पिरिन, खून पतला करने की गोली चलती है हार्ट के मरीज़ों में, उसमें एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा भी होता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो कि दमे की बीमारी को बताते हैं। व्हाट इज़ एस्थमा कॉज्ड बाय? दमा या एस्थमा जो बीमारी होती है ये मेजर परसेंटेज लोगों में कुदरती होती है, हेरिडिटरी होती है। 60 to 70% ऑफ इंडिविजुअल्स तक में हेरिडिटरी होती है। अगर किसी एक पेरेंट को एस्थमा है तो उसके जो बच्चा है उसमें 25% चांसेस हैं कि उसको दमा हो सकता है। अगर दोनों ही पेरेंट्स को एस्थमा है तो उनके बच्चे में दमा होने के चांसेस 50% तक हो जाते हैं। एस्थमा होने के जो कारण होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पॉल्यूटेंट्स, एलर्जेंस। दमा हमेशा किसी वजह से ट्रिगर करता है, जैसे कि स्मेल, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स। हमारा काम, अगर हम मज़दूर हैं, चिनाई का काम करते हैं, हम कारपेंटर हैं, लकड़ी घिसाई का, बुरादा उड़ता है, हम किसान हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, तो फसल कटते समय, गन्ने की फसल है, गेहूं की फसल है, उससे दमा का अटैक पड़ सकता है। और कुछ होता है अगर घर में सीलन है, कमरों में सीलन है, या किसी को बाग बगीचे में फूलों की स्मेल से भी दमे का अटैक पड़ सकता है। तो हमेशा एस्थमा किसी वजह से ही ट्रिगर होता है। आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने दमे को ठीक रखना है तो। इज़ एस्थमा अ बैड डिसीज़? दमा जो एक बीमारी है ये समाज में बहुत कॉमन बीमारी है। एक 2 साल के बच्चे से लेके 90 से 100 साल के इंडिविजुअल को भी दमा होता है। ये बीमारी अगर सही तरह से इलाज करता रहे तो कंट्रोल रहती है, लेकिन अगर हमें दमे का अटैक पड़ता है या हमारा एस्थमा डायग्नोस नहीं है तो अटैक के समय ये बीमारी घातक या जानलेवा भी हो सकती है। एस्थमा इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़। सो इस बीमारी को अगर हम सही तरीके से डायग्नोस करके चलते हैं या अपने परहेज करके चलते हैं, अपने डॉक्टर से मिल के चलते हैं, तो ये कोई चिंता की बात नहीं, आराम से सफ़र निकल जाएगा।